टू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स के बारे में जो है बताएंगे। आज का टॉपिक होगा न्यूमेरिकल, लेकिन किसके बारे में, किसके न्यूमेरिकल्स होंगे? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए जरा किस तरीके से करेंगे आप। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब देखिए इसके लिए जैसे एग्जांपल दिया, twice SO2 plus O2 gives out twice SO3। और इस रिएक्शन के लिए इसे ताक्षणिक वेग और औसत वेग के टर्म में कन्वर्ट करना। ताक्षणिक और औसत वेग, तो सबसे पहले आप जो है इसका ताक्षणिक वेग निकालेंगे। तो ताक्षणिक वेग को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी इसके लिए? ताक्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या लिखेंगे? माइनस 1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन dt इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन dt इक्वल टू प्लस 1/2 डी कंसंट्रेशन SO3 अपॉन dt। तो देखिए इसमें हमने आपको पहले वाले वीडियो में बताया हुआ था कि कहीं पर भी आपको जो है ताक्षणिक वेग या औसत वेग निकालना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो गिवन रिएक्शन की, तो क्या करते हैं आप? जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनके लिए हमेशा नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट जो है इनकी वैल्यू कम होने लगेगी और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो हमेशा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन का यूज करना है और प्रोडक्ट के लिए हमेशा प्लस साइन का यूज करना है। जो इसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इनको हमेशा अपॉन में लिखते हैं। जैसे 2 मोल्स है तो 1/2 कर दिया, 2 मोल्स है तो 1/2 कर दिया। तो ये हुआ हमारा ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग के लिए हम d/dt का यूज करते हैं। अब इसके लिए लिखना हमें तो कंसंट्रेशन SO2 हो गया, इसके लिए लिखेंगे तो कंसंट्रेशन O2 हो गया, इसके लिए लिखेंगे तो कंसंट्रेशन SO3 हो गया। अब इसी प्रकार यदि हम एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं, औसत वेग लिखते हैं, तो औसत वेग के टर्म में क्या लिखेंगे आप? जहां पर इसमें आपने ताक्षणिक वेग में d/dt का यूज किया वहां पर आपको डेल्टा कर देना है। जहां पर d है उसकी प्लेस पर डेल्टा, तो क्या लिखेंगे? माइनस 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन डेल्टा t इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन O2 अपॉन डेल्टा t इक्वल टू प्लस 1/2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ SO3 अपॉन डेल्टा 3। तो ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन दे दी जाए और उसके लिए यदि हमें औसत वेग, ताक्षणिक वेग निकालना हो तो आपको इसी तरीके से न्यूमेरिकलों को करना है। हमेशा रिएक्टेंट जितने भी होंगे उनके लिए आपको प्लस साइन का यूज, माइनस साइन का यूज करना है और जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनके लिए हमेशा आपको प्लस साइन का यूज करना है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। सेकेंड एग्जांपल, phosphorus pentachloride dissociated into PCl3 plus Cl2. Find out average velocity and instantaneous velocity
for this reaction. तो फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग के टर्म में जब इसे लिखेंगे आप तो क्या लिखा जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन dt इक्वल टू प्लस d अपॉन dt ऑफ कंसंट्रेशन PCl3 इक्वल टू प्लस d अपॉन dt ऑफ कंसंट्रेशन Cl2। ये हुआ आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्क्षणिक वेग। सेकंड होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में d के प्लेस पर आपको डेल्टा लिख देना है, जहां जहां d लिखा वहां डेल्टा लिखेंगे। तो वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा t और इक्वल टू डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा t। तो ये जो है ये वैल्यू हुई हमारी एवरेज वेलोसिटी। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन दे दी जाए उसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो इसी तरीके से आपको करना है। केवल यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है कि रिएक्टेंट के लिए हमेशा नेगेटिव साइन का यूज करना है और यदि प्रोडक्ट है तो उसके लिए हमेशा प्लस साइन का यूज करना है। ओके, नोट करिए। इसके बाद देखते हैं आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे आप। तो पिछली वीडियो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स कराए हुए थे। इसमें जो फार्मूला आपको यूज करना होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस x। तो जो भी इसके फॉर्मूले में न्यूमेरिकल्स होंगे फर्स्ट ऑर्डर वाले वो इसी फार्मूले पर बेस्ड होंगे। अब जैसे हमने ये दिया क्वेश्चन कि एक हमारी कोई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is half completed in 10 मिनट। 10 मिनट में हाफ हो जाती है तो what time will be required, what time will be required to complete 90%। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर दिया, एक कोई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसे हाफ होने में, कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट में हाफ हो जाती है तो 90% होने में कितना समय लगेगा ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसके बारे में कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि हाफ कंप्लीट होने में उसको 10 मिनट लगते हैं। तो ये हमारा जो टी है ये दे दिया गया 10 मिनट। अब 10 मिनट में वो हाफ हो जाती है बेटा, जब हाफ हो जाएगी तो शेष क्या बचेगी, हाफ बचेगी। तो a माइनस एक्स वैल्यू होगी वो बचेगी इनिशियल क्वांटिटी की हाफ, तो a/2 हो गया। और इसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या है, सेकंड कंडीशन के लिए उन्होंने ये दिया है क्या समय लगेगा 90% होने में। तो इसके लिए आपको लिखना है टाइम कैलकुलेट करना है t कितना, 90% जब पूरा हो जाएगा तो शेष क्या बचेगा आपका a माइनस एक्स इक्वल मिलेगा यहाँ पर 10। क्यों, 90% कंप्लीट हो गया, 90 कितने 100 में, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो 100 होगी आपकी, इनिशियल कंसीडरेशन 100 हो गया।
100 में 90% कंप्लीट हो जाती है तो रिमाइंडर क्वांटिटी क्या बचेगी, 10 बचेगी आपकी। अब दो कंडीशन है, एक ये और एक ये। दोनों कंडीशन के लिए आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसके लिए वैल्यू क्या होगी आपकी फर्स्ट केस के लिए। केस फर्स्ट यहां पर दिया हुआ है k इक्वल 2.303 अपॉन t इनटू log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। अब यहाँ पर 2.303 अपॉन t की वैल्यू 10 log बेस 10 a माइनस x की जगह रखेंगे a/2, a से कैंसिल हुआ 2 आ गया तो ये वैल्यू मिलेगी k इक्वल 2.303 अपॉन 10 और इनटू होगा ये log बेस 10 और 2। अब ये log 2 लिखा हुआ है, log 2 की वैल्यू आप पुट कर दें आप तो क्या मिलेगी वैल्यू 2.303 अपॉन 10 और इनटू 0.3010। ये इक्वेशन आपका पहला हो गया। अब सेकंड कंडीशन ये है, इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको k की वैल्यू। तो इस कंडीशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो गया हमारा k सेकंड। k सेकंड के लिए क्या होगी वैल्यू, k इक्वल 2.303 अपॉन t यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं और इनटू log बेस 10 a की प्लेस पर यहाँ क्या लिखेंगे, a की वैल्यू 100 होगी और अपॉन a माइनस s की प्लेस पर 10 लिखेंगे। 0 0 कैंसिल हो गया, log 10 लिखा हो, log 10 की वैल्यू 1 होगी तो k इक्वल 2.303 अपॉन t इनटू 1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वल कर दें आप तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या मिलेगा 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.3010 इक्वल टू 2.303 अपॉन t के, इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो t इक्वल क्या मिलेगा, t इक्वल टू 10 अपॉन 0.3010। ये जो वैल्यू मिली इतने मिनट, ये आंसर हो गया। तो जो भी न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर वाले होंगे इसी तरीके से आपको करने होंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एक कोई हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 10 मिनट में हाफ कंप्लीट हो जाती है तो उसे 90% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा कि t की जो वैल्यू वो 10 मिनट दे दी गई, 10 मिनट में हाफ हो जाती है तो शेष क्या बचेगी, हाफ बचेगी तो a माइनस x इक्वल क्या हो गया a/2। सेकंड कंडीशन में t आपको कैलकुलेट करना है, 90% कंप्लीट हो जाएगा तो कितने में 100 में 90% परसेंट में 100 में तो a की वैल्यू यहाँ पर 100 हो गई और रिमाइंडर क्वांटिटी क्या बचेगी a माइनस x इक्वल 10 बचेगा क्योंकि 90% कंप्लीट हो जाएगी। जब 90% हो जाएगी तो रिमाइंडर क्वांटिटी क्या बचेगी 10 बचेगी। अब दोनों कंडीशन के लिए, दोनों केस के लिए k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे रेट कांस्टेंट की। तो पहले केस में k इक्वल 2.303 अपॉन t इनटू log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। अब ये वैल्यू जो t की वैल्यू 10 थी, a माइनस x की वैल्यू a/2 थी, ये दोनों पुट कर दिया इसमें तो रिलेशन आपका ये मिल गया। k की वैल्यू ये लिखी आपकी, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार केस सेकंड के लिए, केस सेकंड में दोनों वैल्यू रखनी है, t कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू 100 और a माइनस s की वैल्यू 10। तो ये वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो ये मिला, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड, दोनों को आपने इक्वल कर दिया तो ये कैंसिल आउट हो गया, t की वैल्यू मिली आपको, ये आंसर हो गया। तो इस तरह जो भी न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर वाले होंगे इस तरीके से आपको करने होंगे। ऑल द बेस्ट।